नमस्कार, मैं राशि, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है राजस्थान बुलेटिन का। इस राजस्थान बुलेटिन में बात होगी ब्यावर की, जहां 5 करोड़ कीमत की भूमि को जेसीबी चलाकर नगर परिषद की भूमि को कराया गया अतिक्रमण मुक्त, और दिखाएंगे जयपुर में कैसे वक्फ संशोधन बिल व समाज सुधारक के मुद्दे पर जयपुर में आज जुटेंगे इस्लामिक स्कॉलर। साथ ही चर्चा करेंगे राजस्थान की और दिखाएंगे कैसे धर्मांतरण विरोधी बिल का होगा प्रयोग। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व राज्य सरकार की मंशा अनुरूप जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत द्वारा अवैध अतिक्रमण, खनन व परिवहन के विरुद्ध प्रशासन व अन्य अधिकारियों को सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। इसी के तहत प्रशासन द्वारा संपूर्ण जिले में अवैध अतिक्रमण, खनन व परिवहन को प्रभावी रूप से रोकने की कार्यवाही निरंतर जारी है। जिला कलेक्टर के निर्देश पर शनिवार को नगर परिषद ने गणेशपुरा क्षेत्र से अवैध अतिक्रमण को हटाने की बड़ी कार्यवाही की। अवैध अतिक्रमण वाली भूमि लगभग 5 करोड़ कीमत की थी। यह अतिक्रमण टीसी मालानी नगर में स्थित प्लॉट संख्या 11 के पास सड़क की भूमि पर व नगर परिषद ब्यावर की भूमि खसरा संख्या 1741 पर अतिक्रमण कर दीवार का निर्माण एवं पानी का हौद का अवैध रूप से निर्माण किया हुआ था। इस पर कार्यवाही करते हुए नगर परिषद के दल ने जेसीबी मशीन चलाकर नगर परिषद की सरकारी भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। ब्यावर से सी न्यूज संवाददाता शैलेश शर्मा की रिपोर्ट। जयपुर में जमीयते उलमाए हिंद ने हमेशा देश विदेश की समस्याओं को प्राथमिकता दी है। समाज में व्याप्त कुरीतियों और फिजूल खर्ची जैसी बुराइयों को समाप्त करना इसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। इसी सिलसिले में 1 दिसंबर रविवार को शाम 6 बजे हसनपुरा हटवाड़ा स्थित मस्जिद औलिया के समीप जमीयते का इजलासे आम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें वक्फ संशोधन बिल और समाज सुधार पर गहन चर्चा होगी। शनिवार को यहां होटल आर्को पैलेस में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कार्यक्रम के संयोजक मुफ्ती अखलाकुर रहमान कासमी ने कहा कि अधिवेशन में देश व समाज के ज्वलंत मुद्दे, समाज में फैली कुरीतियों, फिजूल खर्ची और आपसी झगड़ों को समाप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया जाएगा। वे बोले, हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना, गंगा जमुनी तहजीब को बनाए रखना, प्यार और मोहब्बत का पैगाम फैलाना हमारा उद्देश्य है। मिल्लत के मसाइल को लेकर हमेशा सरगर्म रही है और उठाती रही है। खासतौर से समाज में जो बुराइयां फैलती हैं उनको रोकने के लिए जमीयत उलमा काम करती रही है। मुल्क में जो भी सुलगते मसाइल हैं, जमीयत उलमा उन पर अपनी एक राय रखती है और हमारे अकाबिर और बुजुर्गों की एक सुनहरी तारीफ रही है। जब कई मुल्क और मिल्लत को जरूरत पेश आती है और समाज में बुराइयां फैलती हैं, जमीयत उलमा के वर्कर पूरे मुल्क में जागृत हो जाते हैं और उनको दूर करने के लिए और ख़त्म करने के लिए कोशिशें करते हैं। ख़ासतौर से समाज में नशे की बुराई फैल रही है, शादियों में फजूल खर्ची का बहुत तरीका और रिवाज चल रहा है। जमीयत उलमा इस्लाह मुआशरे के उन्वान पर पूरे साल बल्कि हमेशा इसके लिए मेहनत करती रहती है। अभी जमीयत उलमा राजस्थान के सारे लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और पूरे सूबे के जो हालात हैं, समाज में जो बुराइयां फैली हुई हैं, उनको लेकर यहाँ फिक्रबंदी के साथ गौर व फिक्र करेंगे और समाज से इन बुराइयों को खत्म करने के लिए मेहनत और कोशिश करेंगे। मौलाना सैयद अरशद मदनी सदर जमीयत उलमा हिंद का यही पैगाम हम सब के नाम है कि सब लोगों को मिलजुल कर मेहनत कोशिश करके समाज से बुराइयों को खत्म करना चाहिए। कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, किस तरीके से कार्यक्रम है और कहाँ पर आयोजित होगा और कितने लोगों के आने की संभावना आप लोगों को जताई जा रही है? ये कार्यक्रम तकरीबन 2 महीना पहले तय और इस सिलसिले में हसनपुरा की जगह मशवरे से तय की गई। कार्यक्रम में 2-3 हज़ार तक आने की उम्मीद है कि 2-3 हज़ार लोग आएंगे। और इसके अलावा जो है उसमें हमारा जो असल मुद्दा है, हमारे हमारा असल मुद्दा समाज सुधार। कार्यक्रम जो हो रहा है वो 1 दिसंबर को शाम 6 बजे हसनपुरा में एक जगह आयोजित करने का फैसला किया गया है और उसका परमिशन ले ली गई है।
अभी एक तो परमिशन के सिलसिले में यह है कि उनको खतरा है प्रशासन को कि कुछ ज़्यादा तादाद में आ जाए, इस बुनियाद पर जो है यहाँ उतनी गुंजाइश नहीं है, कोई दूसरी जगह आप देख लें। लेकिन हमें जो है कि अभी कमिश्नर साहब ने हमारी टीम को बुलाया है और वो तय कर देंगे कि कौन सी जगह होगी। हालांकि हमारा तो यही है कि हमने जो मेहनत इस सिलसिले में इतनी ही से की है कि 2-3 हज़ार से ज़्यादा मजमा जोड़ना नहीं है और यही मजमा इंशाल्लाह जुड़ेगा। जो प्रोग्राम किया जाएगा उसकी भूमिका क्या रहेगी, किन विषयों को लेकर के उस पर चर्चा की जाएगी, कौन लोग मौजूद होंगे? प्रोग्राम किया जा रहा है वो किस विषय को लेकर के होगा, किन किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, कौन लोग उसमें शामिल होंगे और उसका जो निष्कर्ष, जो कि आप समाज सुधार की बात करो, किस तरह का समाज सुधार? देखिए, जमीयत उलमा तो आज़ादी से पहले से बाद में जो भी मुल्क मिल्लत में अक़लियतों में जहाँ भी शहरी लोग हैं उनमें जो मसाइल पैदा होते हैं इस सिलसिले में रहबरी देती है और बार बार इस सिलसिले में तवज्जो दिलाती है कि किस तरीके से हमें मिलजुल कर रहना है। हिंदू मुसलमान यहाँ सिख ईसाई जितने भी मुल्क के बाशिंदे हैं उनमें प्यार और मोहब्बत को बढ़ाया जाए और इस्लाही माशरा के अंदर भी ये सारी उमूर आते हैं। इस वक्त में जो कुछ भी जाने अनजाने में जो नौजवानों के दिमाग के अंदर इस तरह उल्टी सीधी जो बात आ रही है, इस सिलसिले में गाइडेंस देंगे कि हमें पड़ोसी के साथ में, मुल्क के साथ में भाईचारे को कैसे निभाना है और किस तरीके से माँ बाप के साथ में जो मूल्य और जो बुनियादी समाज में करते जा रहे हैं, इस सिलसिले में जमीयत की आम मेहनत हमेशा करती आई है और इसमें दावत दी गई है जो अहम लोग हैं, हमारे जिम्मेदार लोग हैं, जैसे बताया 2-3 हज़ार लोगों, इसलिए कि खास लोगों को हमने बुलाया राजस्थान से ताकि वो लोग अपने मैसेज दें और पैगाम देकर के समाज को दुरुस्त रास्ते पर लाया जाए। अभी देश के अंदर जो माहौल अभी बना हुआ है, अभी चाहे ज्ञान व्यापी की बात की जाए या फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बात की जाए, तो इन संदर्भ में भी कहीं बात की जाएगी क्या मामलों को लेकर? देखिए, हमारी जमीयत सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी 4 दिसंबर के अंदर, इसमें जो भी कोर्ट का आदेश होगा उस सिलसिले में जमीयत मरकज़ कोशिश कर रही है। हम लोग इस सिलसिले के अंदर कोई नई बात कह करके इस मसले को मुद्दे को उछालना नहीं चाहते हैं, बल्कि जो कुछ भी हमारा कोर्ट जो भी निर्णय करेगा उसमें जो भी इस तरह के मसले उठते रहते हैं, लेकिन हम लोगों की ये जहन है, सब मुल्क के लोगों का यही जहन है कि मुल्क विकास के रास्ते पे उस एजेंडे पे चलना चाहिए। कुछ फिरका परस्त लोग हैं जो मुट्ठी भर हैं, वो कोई मुल्क में इंतहाई अनगिनती के तादाद लोग हैं जो इस मसले को अपनी शोहरत, सस्ती शोहरत के लिए उठाते रहते हैं। ये हमेशा होता रहा है और उसमें कोई मसला भाईचारे का क्या समझते हैं आप? देखिए, तो हमारी जमीयत कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है कि फिर जो है 1991 जो कानून है उस सिलसिले में क्या डिसीजन लेगी उस पर आगे चलेंगे। जयपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विजय भवानी की रिपोर्ट। राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी बिल लाया जाएगा। आरएससी कांस्टेबल भर्ती के नियम बदले। भरतपुर और बीकानेर में विकास प्राधिकरण बनेंगे। उपचुनाव की आचार संहिता के बाद आज पहली बार कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में धर्मांतरण विरोधी बिल को मंजूरी दी गई। बजट सत्र में ये बिल लाया जाएगा। जबरन धर्मांतरण पर 10 साल तक की जेल। खुद की मर्जी से धर्म परिवर्तन पर 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी। राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी बिल लाया जाएगा। आरएससी कांस्टेबल भर्ती के नियम बदले जाएंगे। विकास की नई दिशा, नई दशा और विकसित प्रदेशों में गिनती होने के लिए राजस्थान प्रदेश 2025 की ओर आगे बढ़ रहा है और इसी से निमित्त आज मंत्रिमंडलीय बैठक में इतने महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं जिसकी कल्पना शायद राजस्थान प्रदेश के आम आवाम ने पहले नहीं की होगी। आप सभी मित्र रोज इसी के माध्यम से विभिन्न राजनीतिक दलों से वार्ता करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और आंकलन भी करते हैं। आपका आंकलन पब्लिक के बीच में जाता है, पब्लिक का आंकलन आपके बात पर और जाता है। आज जो मेरे साथी ने राजस्थान के आर्थिक विकास में जो नए आयाम कायम करने वाली 9 नीतियों का मंत्रिमंडल ने जो अनुमोदन किया है,
आप उसकी कल्पना करेंगे तो आप लगेगा कि राजस्थान में कितने आर्थिक विकास के लिए, राजस्थान की प्रगति के लिए, राजस्थान को समृद्ध और विकसित प्रदेश बनाने के लिए काम है। राजस्थान में निर्यात कैसे बढ़े, इसके लिए राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति बनाई गई। राजस्थान में एक जिला एक उत्पादन में कैसे उत्पादन में अधिक से अधिक जिलों को अपने अपने जिले के उत्पादन में प्रोत्साहन मिले, उसके लिए राजस्थान एक जिला एक उत्पादन नीति 2024 बनाई गई। राजस्थान एबीजीसी एक्सआर नीति 2024 बनाई गई। पर्यटन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण, राजस्थान के इतिहास से चाहे जयपुर हो, जैसलमेर हो, जोधपुर हो, भरतपुर हो, सीकर हो, ये हमारे जिले पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण और पर्यटन में हमको बहुत बड़ा पोटेंशियल मिलने वाला हमारा विदेशी मुद्रा मिलती है। इसलिए राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 बनाई गई। और दूसरा खनिज, जो हमारे ट्रांसपोर्ट होने के उपरांत सबसे अधिक फोकस हमने किया गया इस वर्ष, जिससे राजस्व सबसे अधिक आपने अनेक बार आपके समाचार पत्रों में उसका आंकड़ा छापा है। इतने वर्षों के उपरांत इतना अधिक राजस्व हमको खनिज की मार्फत मिला है, बजरी की खनिज अलॉटमेंट का हो, दूसरी जो हमारा मटेरियल उसके संबंध में हो, तो इसको और प्रोत्साहित करने के लिए खनिज नीति 2022 आई है। और एक आपकी मार्फत रोज हर क्षेत्र में विवाद आता है कि बजरी माफिया पनप गए, बजरी टाइम पे नहीं मिल रही है, बजरी की काट ऑर्डर में भी असर पड़ता है। तो सांख्यिकी दृष्टि से भी देखते होंगे, हमारे स्टेट की जीडीपी अभी 3.4% जीडीपी है। हमारा लक्ष्य है कि इसको हम 2025 तक 5% तक और 2047 तक 8% ले जाने का हमारा संकल्प। और जब तक हम 2047 तक 8% नहीं ले जाएंगे, हम हिंदुस्तान के अन्य प्रदेशों के कंपटीशन में विकसित प्रदेश 1, 2 और 3 की स्टेज पर आएंगे। रोजगार अभी हमारा 35 लाख के लगभग है, इसमें उद्योग है, खनिज उद्योग। हम 2025 से 25 लाख और 2047 तक 1 करोड़ लोगों को रोजगार इसमें सेक्टर में देने का लक्ष्य के साथ चल रहे हैं। और इसी के तहत हमारी इंडिया पॉलिसी प्राइवेट सेक्टर को इसमें शामिल करना, इसी जो मिलती है, जो प्रॉपर्टी जो देशी धनों को देना, सब एक ही साथ। और आज हमने जो नीति बनाई उसमें तय किया है कि कोई भी माइनिंग लीज, माइनिंग एरिया देने से पहले इसी प्रॉपर्टी है वो कंप्लीट होने के बाद ही मौसम है। इसीलिए हमारे एलओटीज को बार बार विभाग में नहीं घूमना पड़े, दूसरे डिपार्टमेंट में जाना पड़े, इसी की वजह से माइक जरूरी हो रही है, उसकी वजह से जरूरी हो रही है। इन सब के से ये हिस्टोरिकल सेंस राजस्थान के इतिहास में, और ये सब इतिहास में इसीलिए है कि हमको राजस्थान को विकसित और समृद्ध प्रदेश बनाना है, जिसमें आपके सहयोग की अपेक्षा है, आपके हमारे नागरिक की। और दूसरा, अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी तो इंतजार कीजिए। दूसरा, आपको सबसे ज्यादा इंतजार है कि राजस्थान में आप कौन से नए लॉ लाने वाले हैं, और साथ ही साथ साथ ही साथ हमारे राजस्थान में ये जो मैंने पॉलिसी बताई, इसको और स्ट्रेंथ करने के लिए हमारे SC ST भाई भी हमारे लिए उतने ही जरूरी है। हमारे समाज के सभी वर्ग, सभी धर्म को एक साथ विकास होगा, तभी राजस्थान प्रदेश का विकास होगा। राजस्थान टेनेंसी एक्ट की धारा 16 और राजस्थान टेनेंसी की धारा 42B के कारण हमारा जो SC वर्ग का भाई है उसकी जमीन ट्रांसफर नहीं हो सकती, उसी को SC वर्ग कोई ट्रांसफर हो सकती, दूसरे वर्ग को ट्रांसफर, तो वो इस कंपटीशन में कहीं हमसे पीछे जाता है। तो उसका आज एक नया इतिहास कायम हुआ है। हमारे SC का ST का कोई भाई अपनी खुद की जमीन अगर कन्वर्ट करवा देता है तो जितनी पूर्व के जो खर्चे लगते थे, फॉर्मेलिटीज होती थी, उन सबको कम कर दिया है। वो जाके तहसीलदार के पास एप्लीकेशन लगावे, अपनी खुद की जमीन का कन्वर्ट करवा दे, चाहे उद्योग के लिए करावे, होटल के लिए करावे और किसी के लिए करावे, और उसमें उसको खर्चा भी मिनिमम बहुत कम कर दिया है जो उसको अफोर्ड कर सके। और फॉर्मेलिटीज कम करने, घूमने के लिए जयपुर आने की जरूरत नहीं, जोधपुर या जिला मुख्यालय पर जाने की जरूरत, संबंधित तहसीलदार के बाद एप्लीकेशन लगाएगी, उसकी भूमि कन्वर्ट हो जाएगी। कन्वर्ट होने के बाद वो स्वयं अपना उद्योग लगावे, अन्य के पार्टनरशिप में कोई बड़ा
उद्योग खड़ा करे, होटल लगावे या कॉमर्शियल उपयोग ले, ये भी एक टेक्निकल सेल है। इसमें हमारा फोकस ये रहा है कि जमीन हमारे ऐसे भाई बहन की उसी के पास रहे और वही उस पे जमीन को डेवलप करे और वो अपना स्वयं का धंधा करे, इसलिए उनका भी इसी के साथ विकास। बजरी के लीज आवंटित हो रही है, वो बहुत गति से आवंटित हो रही है, लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट करने के लिए आज राजस्थान में एक नया उजाला किया। राजस्थान एमसेड नीति, जो हमारा एमसेड है, जो दूसरे के मटेरियल निकलता, जो वेस्ट है, जो पड़ा रहता है, उसका कोई उपयोग नहीं होता है, उसको उपयोगी बना करके बजरी का सब्स्टिट्यूट करने के लिए राजस्थान एमसेड नीति लाई है। और राजस्थान प्रोत्साहन नीति के जो हमारा एक्सपोर्टर्स है, उसको कितनी आवश्यकता है, वो वर्ल्ड में कैसे दूसरे देशों की कंपटीशन में आ सके, अपना निर्यात बढ़ा सके, काम का उसको परेशानी हो रही है, उसको दूर करने के लिए ये राजस्थान प्रोत्साहन नीति नहीं है। आप अनुमान लगाइए 2023 में हमारा एक्सपोर्ट का जो टोटल है 23,000 करोड़ के लगभग 23,700 करोड़ का है, और हमारा लक्ष्य है कि इसको बढ़ा करके कितना करना हुआ आंकड़ा बताओ। उससे पहले अभी हमारा स्थान इंडिया में 13वां है एक्सपोर्ट से, हम जो इंडिया में जितने हमारे प्रदेश में 13वां है। हमारा लक्ष्य है कि हम इसको बढ़ा करके 10वें स्थान पर आना है। एकदम हम कहते पहले स्थान पर आएगा तो संभव नहीं, क्योंकि कोई कहना और करना बहुत फर्क है। 10वें स्थान पर लाना है, और इसमें विशेषकर हमको इंजीनियरिंग का सामान, जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स, कृषि एवं खाद्य उत्पादन, धातु उत्पादन, पत्थर, हैंडीक्राफ्ट, सैंडस्टोन, ये सारे इतने हैं जिसको हम आगामी 5 वर्षों में 1.25 से 1.25 लाख करोड़ तक बढ़ाने का हमारा लक्ष्य है। और हमारा संकल्प है कि शायद ये 10वें से 5वें स्थान पर भी अगर हमारा लक्ष्य पूरा हो गया तो हम इंडिया में इसे लक्ष्य आएंगे, और इसकी सब्स्टिट्यूट जरूरी है। इसीलिए आज हमने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं, पार्कों, बायोमास परियोजनाओं, ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं एवं स्टोरेज आधारित परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने हेतु नवीन राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति को भी मंजूरी दी है। तो ये 9 नीतियां इसीलिए आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है कि हमारा राजस्थान एक विकसित और समृद्ध प्रदेश बने, और हिंदुस्तान में हम आगामी 3, 4 और 5 वर्षों के अंदर 10वें विकसित राज्य के रूप में पहुंचावे। ये मोटे रूप में था। जयपुर से सी न्यूज संवाददाता विजय भवानी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।